पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष शुरू हो चुका है। इस महीने में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरलोक में जल की कमी हो जाती है। ऐसे में पितर अपने वंशजों के पास धरती लोक आते हैं ताकि उन्हें अन्न और जल मिल सके। आज हम जो भी हैं अपने पितरों की बदौलत ही हैं। ऐसे में श्राद्ध पक्ष को पूर्वजों द्वारा किए गए उपकार को चुकाने वाला महीना माना जाता है। पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष शुरू हो चुका है महीना माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण के जरिए जल और श्राद्ध के जरिए अन्न अर्पित किया जाता है। श्राद्ध के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक का समय सही माना जाता है। दोपहर का वक्त तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। कभी शाम के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पितरों को खीर और पूड़ी का भोग लगाने की परंपरा है। जानिए इन परंपराओं के पीछे क्या है मान्यता है। इसलिए श्राद्ध के लिए दोपहर का समय ही क्यों उत्तम है। देवताओं को जब कोई चीज़ समर्पित की जाती है तो उसका स्रोत अग्नि को बताया गया है। हम यज्ञ के जरिए देवताओं को चीज़ें अर्पित करते हैं। उसी तरह सूर्य भी अग्नि का स्रोत है। इसे पितरों को भोजन देने का जरिया माना गया है। मान्यता है कि धरती पर पधारने वाले हमारे पितर सूरज की किरणों के जरिए ही श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह से सूरज चढ़ना शुरू होता है और दोपहर तक पूरी तरह अपने प्रभाव में आ जाता है। इसलिए श्राद्ध का सही समय सुबह से लेकर दोपहर तक का माना गया है। क्योंकि दोपहर में सूरज अपने पूरे जोर पर होता है, इसलिए श्राद्ध का सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का ही माना जाता है। इसलिए लगाया जाता है खीर पूड़ी का भोग। शास्त्रों में पायस को प्रथम भोग बताया गया है और खीर पायस अन्न होती है। वहीं चावल एक ऐसा अनाज है जो प्राणा होने पर भी खराब नहीं होता, बल्कि प्राणा होने के साथ और भी अच्छा हो जाता है। इसलिए पितरों को प्रथम भोग के तौर पर पायस अन्न का भोग लगाया जाता है। इसलिए इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि लंबे समय के बाद पितर अपने वंशजों से मिलने उनके पास आते हैं। आमतौर पर भारतीय सभ्यता में जब कोई तीज त्यौहार मनाया जाता है तो पकवानों में खीर और पूड़ी जरूर होती है। ऐसे में पितरों के आगमन पर उनके आदर सत्कार के लिए खीर और पूड़ी ही बनाई जाती है। श्राद्ध में कौवे गाय को भोजन क्यों दिया जाता है। सभी पितरों का वास पितरलोक और कुछ समय जमलोक में रहता है। पितर पक्ष में जम बलि और श्वान बलि देने का विधान है। जम बलि कौवे को और श्वान बलि कुत्ते को भोजन के रूप में दी जाती है। कौवे को यमराज का संदेशवाहक माना गया है। यमराज के पास 2 श्वान यानी कुत्ते भी हैं। इन्हीं की वजह से कौवे और कुत्तों को भोजन दिया जाता है। वहीं गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इस वजह से गाय को भोजन दिया जाता है। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना गया है और घर में किसी की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक लगातार इसका पाठ किया जाता है। मान्यता है कि मरने वाले की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है और इस दौरान गरुड़ पुराण सुनाने से उसे संसार का मोह माया से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति स्वर्ग और नरक में किस तरह जगह मिलती है। इस पुराण में मनुष्य और आत्मा की गति, अधोगति और दुर्गति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में ये भी जानकारी दी गई है कि शरीर को त्यागने के बाद मृतक की आत्मा को किस तरह आगे की यात्रा तय करनी होती है। उसे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक किस लोक में जगह मिलेगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में इसलिए ही गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है ताकि मृतक के परिजनों को सत्कर्म और सद्गति की जानकारी प्राप्त हो सके। श्राद्ध कर्म के समय अनामिका उंगली में कुशा क्यों पहनते हैं। कुशा को पवित्री कहा गया है। कुशा एक विशेष प्रकार की घास है। सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही नहीं, अन्य सभी कर्मकांड में भी कुशा को अनामिका में धारण किया जाता है। इसे पहनने से हम पूजन कर्म के लिए पवित्र हो जाते हैं। कुशा में एक गुण होता है जो ध्रुवा में भी होता है। ये दोनों ही अमरता वाली औषधि हैं जो शीतलता प्रदान करती हैं। आयुर्वेद में इन्हें एसिडिटी और अपच में उपयोगी माना गया है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि अनामिका उंगली का सीधा संबंध दिल से होता है। अनामिका यानी रिंग फिंगर्स में कुशा बांधने से हम पितरों के लिए श्राद्ध करते समय शांत और सहज रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर से लगातार हमें शीतलता प्रदान करती है।